Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जिस दिन से चल रहा हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चल रहा हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, जय जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल खास बहुत ही विशेष अंक में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, क्योंकि आपका ये चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर चुका है। एक बड़ा मील का पत्थर हमने पार किया है और अभी भी मंजिल दूर है और उस मंजिल की ओर बड़ी तेजी से ये चैनल बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सबका चार्ट ऑफ द वीक में इतनी दिलचस्पी इतने समय तक लेने के लिए, इस चैनल का लगातार समर्थन करने के लिए, अपना आशीष, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस तरह से मुझे देने के लिए, इस चैनल को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कहां से इस चैनल की शुरुआत हुई थी, उस समय निफ्टी कहां था और आज निफ्टी कहां पहुंच गया है। दो बहुत ही रोचक चार्ट्स की चर्चा आज चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो आइए समय गंवाए बिना इस सप्ताह के चार्ट्स के दर्शन करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हम लगातार करते आए हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी बेचने की राय नहीं होती है। याद रखिए कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, आमतौर पर वो वीकली मंथली चार्ट्स होते हैं जिन्हें मध्यम से लंबी अवधि के लिए देखा जाता है। तो अगले सप्ताह 1-2 दिन के लिए किसी भी चार्ट का आकलन चार्ट ऑफ द वीक में नहीं होता है और कोई खरीदारी बिकवाली की राय आपको नहीं मिलती है। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और पिछले 3 वर्षों में चार्ट ऑफ द वीक देख करके ट्रेडिंग सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चार्ट ऑफ द वीक ने प्रैक्टिकल चार्टिंग को आप तक पहुंचाया और आगे भी एक बिल्कुल नए अवतार में चार्ट ऑफ द वीक यही काम करने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी के मंथली चार्ट के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक के साथ साथ निफ्टी का सफर कैसा रहा। तो देखिए, जुलाई 2020 में चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत हुई और उस समय से लेकर अब तक अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी उस समय 10-11 हजार के लेवल्स के आसपास चल रही थी। वो समय बड़ा ही कष्ट का था। कोविड के संकट चल रहा था, पूरा विश्व इसी महामारी की चपेट में था, लॉकडाउन हो रखे थे और उस समय शुरू हुआ चार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि चार्ट्स पर बहुत कुछ नया हो रहा था और मकसद ये था कि हम सब चार्टिंग सीख पाएं और इसका उपयोग अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कर पाएं और इसी लक्ष्य से चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत हुई थी। 10-11 हजार की निफ्टी आज 19-20 हजार हो गई है, यानी लगभग डबल हुआ निफ्टी इस दौर में। और इस आती हुई तेजी और इस क्रांति को पहले पहचाना और लगातार आपको इसके बारे में चार्ट ऑफ द वीक से पता लगा। ढेरों चार्ट्स की चर्चा अभी तक चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, ये तो बात हुई गुजरे हुए समय की, यानी कि 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक की यात्रा की और साथ में 10,000 की निफ्टी की, 20,000 की निफ्टी बन जाने की यात्रा की। लेकिन देखिए, अब सवाल यह है कि मंथली चार्ट भविष्य के बारे में क्या बता रहा है। तो इस चार्ट को गौर से देखिए। सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि लगातार मंथली चार्ट पर हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। ये उठा पटक बाजार में चलती रहेगी, कभी 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे बाजार चलेगा, यही इसका किरदार है, यही चलने की इसकी शैली है। लेकिन इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, चार्ट के आधार पर निर्णय करने हैं। अहम स्तरों को चार्ट पर अंकित कीजिए, ब्रॉड ट्रेंड को मार्क कर लीजिए और उसके बाद चिंता रहित हो जाइए। इस चार्ट को देखेंगे तो तनिक भी चिंता आपको नहीं होगी। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट इंडेक्स का पॉजिटिव है। इस बीच देखिए, हर तरह के स्वर सुनने को मिलेंगे। हल्का सा बाजार गिरने लगेगा, लोग कहने लगेंगे कि बस गया, हम तो इसी दिन की राह देख रहे थे, ये बाजार चल ही नहीं सकता, ये तेजी टिकाऊ ही नहीं है, ये सुनते सुनते आज मेरे बाल पक गए हैं।
पिछले 20 वर्षों से यही बात सुनने को मिलती है। हल्का सा बाजार कमजोर होता है, सुनने को मिलता है कि बाजार गिरेगा, लेकिन मंथली चार्ट कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है आज इस विशेषांक में कि निफ्टी के मंथली चार्ट को जरूर देखें। इसका एक प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी दीवार पर लगा लें। 1 महीना बीत जाने के बाद नया प्रिंट आउट लगाएं। लगातार इस चार्ट को अपनी निगाहों के सामने रखें, क्योंकि यही चार्ट है जो कि कुंजी है बड़ी वेल्थ क्रिएशन। तो देखिए, डाउ थ्योरी जो कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्टिंग का सबसे आधारिक नियम है, सिद्धांत है, उसका यह मानना है कि जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड चलता रहेगा आगे, यही मान करके हमें चलना है। और अगर हम इसी असूल पर आगे बढ़ते हैं, अगर बाजार में तेजी की गति आने वाले 3 सालों में कम भी हो जाती है तो भी ट्रेंड में किसी तरह का बदलाव होगा, इसका संकेत कम से कम अब तक तो चार्ट पर नहीं दिख रहा है। तो मंथली चार्ट बहुत मजबूत है, पहले की तरह ही ताकतवर है और ट्रेंड लगातार चल रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग नया पैसा शेयर बाजार में डाल रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है, ये याद रखिए। तो आने वाले 3 साल भी उतने ही शानदार होने चाहिए जितने के अभी तक के 3 सालों का सफर रहा है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब चार्ट ऑफ द वीक नया नया शुरू हुआ था, बहुत बुनियादी पैटर्न्स और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन 3 सालों में आप बहुत कुछ चार्टिंग के बारे में जान गए हैं और अब वो स्तर आ गया है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर भी बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको उन आइडियाज़ की अब ठीक ठीक समझ हो गई है। तो आज देखिए, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक और इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये विशेष अंक है, ज़रूरी है कि कुछ नया और कुछ बहुत ही पावरफुल आपको मैं दूं। तो आज हम 2 चार्ट्स की चर्चा करेंगे, एक चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप और दूसरा चार्ट ऑफ द वीक। ये एक नहीं बल्कि 2 चार्ट्स होंगे, यानी हम 2 चार्ट्स का कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे, यानी कि मुकाबला करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप को देखते हैं। ये चार्ट देखकर आपको वाकई में एक नया इंसाइट मिलना चाहिए। तो आइए चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है निफ्टी बनाम निफ्टी स्मॉल कैप। जी हां, निफ्टी बनाम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट डालेंगे, उसके ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को प्लेस कर देंगे, दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये जो कैंडलस्टिक्स में नजर आ रहा है ये है निफ्टी हमारा, और इसके ऊपर ये जो रेखा आपको नजर आ रही है ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। अब आप देखिए कैसे दोनों के बीच में बड़ा अंतर बना है और किस तरह से दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। निफ्टी नीचे धंस रहा है, हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट पर बना, ब्रेकडाउन आया, वीकली चार्ट भी कमजोर हुआ, लेकिन ये चार्ट देखिए, ये है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। इसमें लगातार तेजी बनते हुए दिखी और इसने निफ्टी को बहुत बड़े फासले से पछाड़ दिया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर दिखता है, ये चार्ट आपको सामने बता रहा है। अब देखिए, इस चार्ट को देखकर लोग बड़े असहज हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये फासला बहुत समय तक नहीं टिकेगा, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट होगा। लेकिन एक बात तय है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की ये लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस बहुत बड़े मायने रखती है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। जैसे ही आप स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहां आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा संकेत आएगा जब हमें अपने पोर्टफोलियो, अपने निवेश को लेकर चिंतित हो जाना चाहिए, वो कौन सा संकेत होगा चार्ट्स पर? तो जैसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने लगता है, वो संकेत होगा कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में ही सबसे बड़ा पैसा रिटेल निवेशकों का लगा है। तो इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स के इस चार्ट को निफ्टी की तुलना में जरूर देखिए और इनके बीच के फासले को लगातार ट्रैक करते रहिए। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी कुछ कम इंटरेस्टिंग, कुछ कम खास नहीं है। देखिए, इस सप्ताह सबसे पहले चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का। हम सभी को बैंक निफ्टी बेहद पसंद है और उसकी वजह यह है कि बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, यानी कि बहुत फास्ट मूविंग है, बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह बड़ी तेज रफ्तार दौड़ लगाता है और इसीलिए बैंक निफ्टी सभी को भाता है। तो बैंक निफ्टी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि बैंक निफ्टी को 2 फाड़ में देखिए। हम बैंक निफ्टी को एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कई सारे बैंकों के शेयर्स का
एक जमावड़ा है। अगर आप इसको फाड़ करके देखते हैं तो आपको इसमें एक दरार नजर आती है। सरकारी बैंक अपनी चाल चल रहे हैं और निजी बैंक दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ठीक से ट्रेड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं बैंक निफ्टी की निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के साथ और इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बड़ा ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंसाइटफुल कंपैरिजन है, जरूर देखिए। तो आइए इस सप्ताह के रोचक चार्ट ऑफ द वीक को देखते हैं। और आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक केवल बैंक निफ्टी अकेला नहीं है जिसका चार्ट आप देख रहे हैं। इस सप्ताह हम कंपैरेटिव चार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स बनाम निफ्टी बैंक के चार्ट को। जी हां, देखिए, मैं आजकल ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी एक शेयर के चार्ट को देखता हूं। आमतौर पर शेयर के चार्ट को हमेशा किसी इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देखता हूं। और अब हम यहां पर इसका मुकाबला करेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट के साथ। तो ये जो पीली लाइन आपको नजर आ रही है, ये है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम देख ही रहे हैं कि गिरावट आ रही है, डबल टॉप पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन हुआ है, कमजोरी दिख रही है। कुछ कमजोरी पीएसयू बैंक इंडेक्स के इस चार्ट पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इन दोनों चार्ट्स का मुकाबला करते हैं तो आप देखते हैं कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर हायर बॉटम बन रहे हैं, हायर पीक्स बन रही हैं। बड़ी तेजी से सरकारी बैंकों के चार्ट में हम तेजी आते हुए देख रहे हैं और इसी पीरियड में बैंक निफ्टी भी बढ़ा है, लेकिन मुकाबले में बहुत कम और बहुत सुस्ती के साथ बढ़ा है। यानी कि निजी बैंक जो है वो कमजोर दिखते हैं, सरकारी बैंकों का ये इंडेक्स मजबूत दिख रहा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में दो फाड़ हो गए हैं, सरकारी बैंक एक दिशा में जा रहे हैं और निजी बैंक दूसरी दिशा में। और ये आपको चार्ट देखने से साफ पता लगता है। इस सप्ताह जिस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स वर्सेस निफ्टी बैंक इंडेक्स। और आप इन दोनों चार्ट्स को जब कंपेयर करके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि असली बाजार का फोकस कहां है। अब देखिए, इन सरकारी बैंकों के इंडेक्स को आप चाहें तो बतौर कैंडल स्टिक्स भी देख सकते हैं। तो आइए इसको कैंडल स्टिक्स में यूं तब्दील कर दें। और अब आप जो देख रहे हैं ये है पीएसयू बैंक इंडेक्स की कैंडल्स। आप देख रहे हैं 3-4 सप्ताह की गिरावट यहां पर भी है और 3-4 सप्ताह की गिरावट बैंक निफ्टी पर भी है। लेकिन इन दोनों गिरावटों में बड़ा अंतर है। हायर बॉटम्स और हायर पीक्स बनती हुई आपको नजर आ रही हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट पर, जबकि इक्वल पीक्स हाल में बनी है निफ्टी बैंक के चार्ट पर। यानी कि निफ्टी बैंक की रफ्तार कम है, पीएसयू बैंक इंडेक्स की रफ्तार ज्यादा है। तो इससे यह पता लगता है कि अभी फोकस, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपका फोकस, आपका पूरा अटेंशन जाना चाहिए सरकारी बैंकों की तरफ, जहां पर असली तेजी, असली मोमेंटम चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो आइंदा कोई भी चार्ट आप देखें तो उसको हमेशा उसके इंडेक्स के साथ एक दफे कंपेयर करके देखें। आपको हमेशा एक नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो देखा आपने कि कैसे आप एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से जब जोड़ करके देखते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो नई चीजें पता लगती हैं। आपको यह पता लगता है कि बाजार का फोकस कहां है, पैसा कहां आ रहा है, कौन सा सेक्टर है जो गिरावट में भी नहीं गिर रहा और कौन सा सेक्टर है जो हल्का सा झोंका आने पर बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। इस तरह से बाजार को जब आप देखेंगे एक डायनेमिक दृष्टिकोण से, तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यह पता लगेगा कि पैसा कहां डालना चाहिए, कहां नहीं डालना चाहिए। और यही आज के युग का मॉडर्न कटिंग एज एनालिसिस है। और यही कटिंग एज एनालिसिस हर सप्ताह आपको चार्ट ऑफ द वीक से मिलता है। तो देखिए, चार्ट ऑफ द वीक का यह विशेषांक है। आज मैंने जो काम आपको सौंपा है थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल का है। और उसकी वजह यह है कि अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं। और हां देखिए, एक आश्वासन आपको जरूर दे दूं, सही एनालिसिस, हाई लेवल का एनालिसिस, टॉप क्लास एनालिसिस किसी सॉफ्टवेयर का मोहताज नहीं होता, किसी ट्रेनिंग का मोहताज नहीं होता, किसी अनुभव एक्सपीरियंस का मोहताज नहीं होता। और ना ही जरूरी है कि आप किसी बड़े फंड हाउस या ब्रोकरेज हाउस में एनालिस्ट हो तभी आप उस लेवल की रिसर्च कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी टॉप क्लास रिसर्च कर सकता है और उसके जरिए जबरदस्त पैसा कमा सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सीखना पड़ता है और थोड़ा अपने विवेक का, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और आप वो कर पाएं, उसके टूल्स आपके पास हों, इसीलिए ये चैनल लगातार कोशिश कर रहा है और आगे भी मैं इसी तरह एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ करता रहूंगा। लेकिन मुझे एक ही चीज की आवश्यकता है और वो है आपका प्यार और आशीष। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आने वाले समय में इस चैनल में बहुत कुछ नया हो रहा है और उसकी वजह है कि 1 मिलियन का लेवल अब हम पार कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ नया होगा चैनल पर। जैसे ही होगा उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरी ओर से पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीजिएगा इस बड़ी उपलब्धि पर। ख्याल रखिए अपना और चार्ट्स देखते रहिए। कंपैरेटिव चार्ट्स देखना आज से शुरू कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।